वट एवर यू कॉल इट पोलिटिकल वेंचर जो हुआ उसका नतीजा ये निकला था, नेट रिजल्ट एवरीबॉडी न्यू। लोग कहते थे जी 6 महीने छोड़ दें, दे विल हैव देयर ओन फेट, ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स हो, वो बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफॉल्ट कर जाता। 16 महीने में हर हफ्ते हमें एक नया डेट मिलती थी दुनिया से, जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, हमने मुल्क को बचाया, डिफॉल्ट का खतरा अब दफन हो चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा जब भी मौशी मामलात खराब होते हैं मुझे याद किया जाता है। आलमी मालियाती इदारे अब पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के मोतरफ हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहरक है, इलाकाई रवाबित को फरोग दे रहा है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। We are ready, to jog, even go very fast. There's no issue at all. From the Indian side, resistance and non-cooperation, which is wasting time. We welcome President Trump's statement. It's very positive. Jammu and Kashmir issue has been highlighted. We are ready, but India has obviously given negative statements. पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन भारत ताउन नहीं कर रहा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान के लिए पुरुमीद हैं। आइंदा माह ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है ईरान और अमरीका को एक मेज पर लेकर आए। फलस्तीन पर फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की हैं। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को खत भी लिखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 रोज कबल उनकी बहन से मुलाकात भी की है। कोई ये ना बताए कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। अगर किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूं। गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर इस्राएली फौज ने कब्जा कर लिया। इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद गिरफ्तार। हंजला नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक और दवाएं लेकर रवाना हुआ था। 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट शामिल। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन का कहना है गाजा में फाका कशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट की रुकन भी इमदादी जहाज पर सवार हैं। आखिरी पैगाम में लिखा, इस्राएली फौजी आ गए हैं, हम फोन समुंदर में फेंक रहे हैं, जल्द मुलाकात होगी। गजा में फाका कुश फलस्तीनियों पर सेहूनी हमले बंद न हो सके। 24 घंटे में 42 भूखे प्यासे समेत 71 अफराद शहीद हो गए। ग़िज़ाई किल्लत और भूख से मजीद 5 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। 7 दिन का बच्चा भी शामिल। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। फौरी जंगबंदी और अहले गजा को खुराक फराहम करने का मुतालबा। गजा की कहत ज़दा तस्वीरें देखकर बरतानवी वज़ीर आज़म का दिल दहल गया। कहा, गजा में इंसानी तबाही अब खत्म होनी चाहिए। फलस्तीनी बच्चों को इमदाद से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। बरतानवी हुक्काम उर्दन के साथ इमदाद पहुंचाने के लिए राब्ते में हैं। गजा के बीमार बच्चों को बरतानिया लाकर इलाज कराया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का कहना है इसराइल का गजा में मुहासरा बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा में फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। चकवाल में मोटरवे पर बलक्सर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। 8 अफराद जहां बहक 20 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस का कहना है हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। लाशों और जख्मियों को DHQ चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर 19 साल लड़की का कत्ल। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जिरगे और कत्ल में शरीक सहूलतकारों ने इकबाली बयान भी दे दिए। पुलिस का कहना है लड़की के शौहर ज़ियाउर रहमान और सुसर ने तहकीकात में अहम इंकशाफात किए। मुल्ज़मान के मोबाइल फोन से अहम डेटा और शवाहिद हासिल कर लिए गए।
अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्रकुशाई कल होगी। कत्ल केस में अब तक 9 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस अमेरिका, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान पार्टनर मुल्कों के साथ महफूज और मुस्तहकम खित्ते के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस से निमटने के लिए फौजी ताउन नागुज़ीर, स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद वक्त की अहम जरूरत है। ISPR ने बताया, कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी ताउन, फौजी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जानिब अहम कदम है। आला सतह मुज़ाकरात में रीजनल सिक्योरिटी पर सैर हासिल गुफ्तगू, वस्ती और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गौर हुआ। शुरका ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, सफारतकारी को फरोग देने के इकदाम को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान का सबरा अमरीकी सेंटकॉम के लिए एजाज जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। एजाज देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ जरदारी ने पाक अमरीका फौजी ताल्लुकात में गिना कदर खिदमात पर एजाज से नवाजा। जनरल कोरेला के लिए एजाज 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात में मजबूती का मजहर है। जनरल कोरेला की पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी राब्तों और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ मायानाज फोर्स है। क़याम अमन के लिए इसकी कुर्बानियां अनमिट हैं। उसके अफसरान जवानों को महारत और बहादुरी पर नाज है। फितनल हिंदुस्तान के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाकर शुजात की तारीख रकम की गई। DG ISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तलबा का जज्बाती दीदी, कौमी जज्बे से लबरेज, मिली नगमे का शानदार मुजाहरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर फिजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती। तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतासरा अजला में 47 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। 624 अफराद और 380 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चिन्योट में 50,000 क्यूसिक के रेले ने तबाही मचा दी। अटक की तहजील हुजरों में 2 मंजिला पुलिस चौकी सैलाबी रेले में बह गई। रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंच गई। सायरन बजाकर स्पिलवे खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। 31 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में 29 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुखियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लकी मरवज, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट में पोलियो के 3 केस की तस्दीक। रवां साल पोलियो के रिपोर्ट केसेस की तादाद 17 हो गई। केपी में पोलियो के 10, सिंध में 5, पंजाब और जीवी में एक केस रिपोर्ट हो चुका। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद के मजार पर फूल रखे गए, फातिहा ख्वानी की गई। सदर और वजीर आजम का कैप्टन सरवर शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कश्मीर की पहली जंग में कैप्टन सरवर शहीद ने जान का नजराना पेश किया। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। शहबाज शरीफ का कहना है, कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, आज के ही दिन दिफाए वतन की राह में पहला निशान हैदर अमर हुआ। अफवाज पाकिस्तान के जरी सपूत आज भी कैप्टन सरवर शहीद के नक्शे कदम पर अमल पैरा हैं। साहिवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। तर्जुमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है 3 रुकनी बैनुल अजलाई डकैत गिरोह को कोलवाला बंगला के करीब रोकने की कोशिश की गई। डाकुओं ने सीसीडी टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुकाबले के दौरान तीनों डाकू साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकू दुकानों पर डकैती, राहजनी समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13 टीमें, गेमिंग जोन में 6 डाकुओं की वारदात। सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया, मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीटकर गेमिंग जोन के अंदर ले गए। गेमिंग जोन में 60 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। मुल्जिमान 13 अफराद से मोबाइल फोन, नकदी छीनकर फरार हुए। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की तलाश के लिए इतराफ की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। जाम शोरों में M9 मोटरवे नूरियाबाद के करीब मुसाफिर कोच ट्रक से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक है। कोच कराची से लाड़काना जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की कार को टक्कर, कार सवार एक शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में 50 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए की चोरी, घर की नौकरानी मुलव्विस निकली। पुलिस हुक्काम ने बताया, शहीद मिल्लत रोड पर अपार्टमेंट में घरेलू मुलाजमा ने चोरी की। खातून को 15 दिन पहले मुलाजमत पर रखा गया। घर वाले बाहर गए तो साथी खातून के हमरा वारदात की। सीसीटीवी की मदद से खवातीन की तलाश शुरू कर दी गई। सादिकाबाद पुलिस ने कोट सब्जल से अगवा किए गए 2 मगवियों को कच्चे के इलाके से बाजियाब करा लिया। मगवी हसन रंधावा और अमानत रंधावा को डाकुओं ने 20 रोज पहले अगवा किया था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 5 मगवियों को बाजियाब कराया गया। अमेरिकी एयरलाइन के बोइंग तैयारे में टेक ऑफ के दौरान लैंडिंग गियर में आग लग गई। तैयारे को हंगामी तौर पर डेनवर एयरपोर्ट पर बहिफाजत उतार लिया गया। 1 मुसाफिर जख्मी, 173 मुसाफिरों को हंगामी अखराज से निकाला गया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने पाक भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसको बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मुस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरफ फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। फरीकैन से बात करने के बाद लगता है कि जंगबंदी, अमन और खुशहाली एक कुदरती रास्ता है। जल्द ही सब वाज़ेह हो जाएगा। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। अमरीकी रियासत मिशिगन में चाकू के वार से 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाकया शॉपिंग मार्ट में पेश आया। एशिया कप होगा, भारत भी आएगा, पाकिस्तान से खेलेगा भी। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। 8 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान शामिल। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट के शानदार इनेकाद के मुंतजिर हैं। भारत को एसीसी के आगे घुटने टेकना पड़े, अपनी टीम को एशिया कप की इजाजत देना पड़ी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस को भारत में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए कमिटमेंट से रोक दिया।
और पाकिस्तान में अर्तुगरुल की मकबूलियत ने मुझे आलमी शोहरत दी। पाकिस्तान ने मेरी अदाकारी को नई पहचान दी। शाहरुख खान से ज्यादा मोहब्बत मिली। तुर्की के ड्रामे अर्तुगरुल से शोहरत पाने वाले तुर्क अदाकार एंगन अल्दान का इंटरव्यू। बताया पाकिस्तानियों की मोहब्बत ने हैरान कर दिया। ऐसा प्यार कभी कहीं नहीं मिला। अर्तुगरुल ड्रामे ने नौजवानों को इस्लामी तारीख से जोड़ने का काम किया। अच्छा स्क्रिप्ट हो तो पाकिस्तान में अदाकारी करने को तैयार हूं।